सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। इधर श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा की व्यस्तता के कारण आप सभी भद्र पुरुषों के बीच मैं कोई वीडियोस नहीं डाल सका। अचानक आज मेरे मन में एक विचार आया कि राजा जनक ने धनुष भंग क्यों कराया, धनुष क्यों तोड़वाया। अचानक पढ़ते पढ़ते एक विशेष प्रसंग पर मेरा चिंतन आया, मेरा मन रुक गया और मैंने उसको बड़ी गंभीरता से पढ़ा। विवाह के उपरांत आध्यात्म रामायण में ये प्रसंग है कि विश्वामित्र जी से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए राजा जनक जी ने एक कथा सुनाई कि देवर्षि नारद ने हमसे कहा था कि ये योग माया सीता है, इसका विवाह तुम राम के साथ ही करना और किसी दूसरे के साथ नहीं। और इस प्रकार का तर्क, ये प्रसंग रामलीला जगत में बहुत अधिक चलता है। इसका एक विचार, इसका एक चिंतन, इसका एक प्रमाण, इसका एक साक्ष्य आज मुझे मिला। इसी प्रसंग में 6वें सर्ग में ही यदि हम इसी प्रसंग को पढ़ते जाएं तो राजा जनक ने धनुष क्यों तोड़वाया, ये बात स्पष्ट हो जाती है। श्लोक संख्या 67 में जनक जी अपनी बात विश्वामित्र जी से कहते हुए बोले, तदारंभ मया सीता विष्णोर लक्ष्मी विभावते, कथम मया राघवाय दीयते जानकी शुभा। जिस समय देवर्षि नारद ने कहा कि इसका विवाह राम के साथ करना, तो मैं सोचने लगा कि मेरी बेटी लक्ष्मी है, इसका विवाह विष्णु के साथ ही करना और विष्णु राघव के रूप में है, तो मैं किस प्रकार से इसका विवाह करूं। इति चिंता समाविष्टा कारमेकम चिंतयन, इति चिंता समाविष्टा, इस चिंता में मैं बैठा हुआ था। कारमेकम चिंतयम, मेरे मन में, मेरे विचार में, मेरे चिंतन में एक कार आया। मई प्रपितामह गृहेतु न्यास भूतम विदम धनुर, मेरे प्रपिता के घर में एक धनुष रखा है जिसकी पूजा होती रही, जिसकी अर्चना होती रही। सीता पाणी ग्रहार्थार, सीता पाणी ग्रहार्थाय, सीता पाणी ग्रहणार्थाय, अर्थात जानकी के पाणी ग्रहण के लिए एक तो ये उद्देश्य था राजा जनक का कि जानकी के पाणी ग्रहण के लिए, लेकिन इसमें जो प्रमुख उद्देश्य है सर्वेषाम मान नाशनम, और समस्त राजाओं में जो बल का मान था उसके विनाश के लिए। त्वयं प्रसादान्य मुनि श्रेष्ठा रामो राजीव लोचनम, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी दया से, तुम्हारे अनुग्रह से वो राम जो राजीव लोचन है, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, वो मुझे प्राप्त हो गए। आगतो अत्र धनुर्दृष्टम, वो धनुष देखने के लिए यहाँ आए। फल तो मैं मनोरथा, वो तो धनुष देखने आए, लेकिन मेरा मनोरथ, मेरी चिंता, मैं जिस चिंता में डूबा था, मेरी वो चिंता दूर हो गई, मेरा मनोरथ सफल हो गया। अद्य में सफलम रामत्वम सह सीतया, आज मैं राम के साथ सीता को देख करके बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया।
कुल मिला के इसमें एक तथ्य निकल के आया कि जानकी राम माने ब्रह्म और शक्ति के वरण के लिए जैसा कि देवर्षि नारद ने कहा, तो जनक जी ने चिंतन करके ये कार्य संपन्न कराया। और यही बात उन्होंने कही। जब मैं इसी आध्यात्म रामायण के चौथे सर्ग के श्लोक संख्या 18 पर विचार करता हूँ, तो महामुनि विश्वामित्र जी जब मांगने के लिए आए राम जी और लक्ष्मण जी महाराज को, उस समय वशिष्ठ जी ने भी समझाते हुए चक्रवर्ती दशरथ से कहा था, योग मायापि सीतेति जातः जनक नंदनी। हे जनक, तुम्हारी बेटी योग माया के रूप में है, जो तुम्हें प्राप्त हुई है, जिसको तुमने जन्म दिया है। विश्वामित्रोपि रामाय ताम योजितम आगता। विश्वामित्र उस पुत्री को, उस जनक की कन्या को, रामाय ताम योजितम, ताम माने उस कन्या को, उस बेटी को, रामाय राम के लिए, योजितम जोड़ने हेतु, मागता यहाँ आए हैं। तो इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि ये विचार, ये चिंतन विश्वामित्र जी जिस समय याचना करने आए उस समय भी वशिष्ठ जी के मन में चल रहा था। और उन्होंने, जैसा कि रामचरित में वर्णन है, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, तो बहुविध में एक प्रकार ये भी है, स्पष्ट आध्यात्म रामायण का श्लोक है, विश्वामित्रोपि रामाय ताम योजतम। जनक जी तो देना ही चाहते हैं देवर्षि नारद के कथन के अनुसार, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी भी उस जोड़ के लिए, उस योग के लिए, उस मिलान के लिए, इस पाणी ग्रहण संस्कार के लिए, ये भी उद्देश्य उनका रहा होगा, क्योंकि राक्षसता का विनाश, मानवीय मूल्यों का उत्कर्ष और जीवन के में धर्म, संस्कृति और आध्यात्म के उत्कर्ष के लिए ये कार्य अत्यंत आवश्यक था। मैं एक निवेदन और करूंगा कि यहाँ पर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने एक बात चक्रवर्ती दशरथ जी से कही थी। इसी श्लोक के बाद ये प्रसंग है, एतद गुहितम राजन न वक्तव्यम कदाचन। एतद गुहितम राजन, हे राजन, हे महाराज दशरथ, ये अत्यंत गूढ़ विषय है। गुहितम, ये छुपाने के योग्य है, इसको कभी भी प्रकट मत करना। तो कुछ इस प्रकार की चर्चा है कि ये जो चल रहा था धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, निश्चित ही ये गूढ़ है और इसमें रहस्य है, इसमें तथ्य हैं। इन्हीं विचारों के साथ मानस के रचनाकार तो न कहें, लेकिन मानस का लेखन करने वाले, भाषाबद्ध करने वाले महाकवि कुल चूड़ामणि तुलसीदास जी महाराज ने संभवतः इन्हीं सब तथ्यों को लेते हुए एक विचार दिया है कि सीय वियाही राम, ये डेफिनेट है, ये निश्चित है, अनिश्चय नहीं है इसमें, कि सीता का विवाह राम के साथ होगा, लेकिन गर्भ दूर करि नृपन के। विवाह हो, लेकिन राजाओं का जो गर्व है, जो दर्प है, जो अभिमान है, जो उनमें गर्व का अंकुरण है, वो राजाओं का गर्व भी दूर होना चाहिए, क्योंकि वो राम की शक्ति से परिचित हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज, और कहते हैं, गर्व दूर कर नृपन के जीत को सक संग्राम। इनको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, दशरथ के रण बांकुरे। तो इन तथ्यों के आधार पर ये बात निश्चित हो जाती है कि देवर्षि नारद ने जनक जी से जो कहा था कि तुम अपनी कन्या राम को ही देना, दूसरे के साथ वर्ण मत करना, जनक जी ने अक्षरशः वही किया है। और ये जो श्लोक हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ करके निवेदित किए, ये इस बात की पूर्ण पुष्टि करते हैं। मैं सभी भक्तों को नमन करते हुए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राम। और जब भी हमें समय मिलेगा तो इस प्रकार के वीडियोस बना करके हम आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, आपकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त होती रहें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। कृपया इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और
कमेंट भी दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार आप सबका। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।